अलग होकर ना की वहां की जनता उनको समर्थन कर रही है। और बीजेपी की पूरी टीम, पूरी कैबिनेट जिस तरीके से अमन गिरी के साथ है, जिस तरीके से उनके सांत्वना के साथ उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे वो कैबिनेट के लोग हों, चाहे स्टेट कैबिनेट के लोग हों, चाहे स्टेट चीफ मिनिस्टर हो, वो सारे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संवेदना जो है वो आनंद गिरी के साथ है और अमन गिरी उन सारे कामों को आगे भी करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ पे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना आना, इसका एक बहुत बड़ा लॉस शायद विनय तिवारी को दिखाई पड़ रहा है। वो साफ दिख रहा है कि अगर वो आते या उनके पार्टी के वरिष्ठ लोग आते तो शायद ये अंतर कुछ हो सकता था, कम हो सकता है। मैं ऐसा मान रहा हूं, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं कि वो अंतर घट जाता है या बढ़ जाता है, लेकिन अगर पार्टी के लोग वहां पे आते तो चुनाव जो है वो थोड़ा सा फाइट नेक। बिल्कुल आपने सही कही ये बात डॉक्टर श्रीवास्तव की, अगर पार्टी का मुखिया आता है तो उसका कुछ तो फायदा मिलता ही है और शायद ये जो मार्जिन था ये कम होता। बने रहिए हमारे साथ आप, लगातार हम आपसे भी जो जानकारी है वो लेते रहेंगे चुनाव को लेकर के। लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोला सीट से। अभिषेक, अब 8100 ये हो गया है जो अंतर है काउंटिंग में बीजेपी और सपा के बीच में। बीजेपी शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है। मतदान केंद्र के बाहर किस तरह का आप जो कह सकते हैं उत्साह वो लोगों को दिख रहा है? लगातार काउंटिंग चल रही है। देखिए बिल्कुल लगातार काउंटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लगातार बढ़त बनाई हुई है वो सिलसिला और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, यानी कि जो बढ़त का जो रेशियो है वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के शोल्डर्स अब बहुत ज्यादा ऊपर होते नजर आ रहे हैं, अमन गिरी के शोल्डर्स बहुत ज्यादा ऊपर होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं विनय तिवारी की अगर हम बात करें तो उनके शोल्डर अब धीरे धीरे से डाउन होना शुरू हुए हैं, क्योंकि विनय तिवारी ने जिस तरह से लगातार इस बात की अटकलें लगाई थी कि किसानों की बातों को आम जनता तक पहुंचाना और मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और चीजों को बेहतर रूप से करना, किसानों की बातों को करना, किसानों की जो फसल की जो कीमत है उनको मुहैया कराना, ये सारी चीजें नहीं की गई थी। इस तरह का आरोप लगाया था विनय तिवारी ने, जो कि प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कौन से नेता के आने का क्या प्रभाव पड़ता है पर्टिकुलर किसी सीट पर जहां पर चुनाव होते हैं, तो इसमें समाजवादी पार्टी एक तरह से डाउन होती नजर आई, क्योंकि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी कि जो अखिलेश यादव हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां पर नहीं आए, ना ही कोई बड़ा नेता यहां पर आया, ना ही किसी ऐसे नेता ने आकर यहां पर कैनवसिंग की ताकि जनता की चीजों को टटोलने की कोशिश कर सके, जनता की बातों को समझने की कोशिश कर सके, ताकि जनता उनको सराहे और इस तरह के जो निकाय चुनाव है उसमें जीत दिलाए। क्योंकि आपको मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में विनय तिवारी इसी सीट से विजेता भी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज थी और तमाम नेता यहां पर आके उनके लिए कन्विंसिंग भी करते थे। लेकिन इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, लेकिन उनके तमाम नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, वो खुद यहां पर आकर कन्विंसिंग करते हैं अमन गिरी के लिए और अमन गिरी की जीत को प्रशस्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही सारी चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चाहे केंद्र नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, ये कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं आया और ना ही आके इनके लिए कन्विंसिंग की। तो यानी कि एक बात इस बात को माना जा सकता है कि शायद इन लोगों को इस बात का अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है, कमल और ज्यादा बड़े तौर से और बेहतर रूप से खिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो बढ़त है जो काउंटिंग के दौरान वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले 3000, फिर 2000, फिर 4000 और अब 8100 से ऊपर मत जो है वो उनको मिल चुके हैं अमन गिरी को, और उसके मतों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर हो सकता है, अभी अटकलें हैं, थोड़ा सा पहले कह देने वाली बात होगी, लेकिन ये लीड जो बड़ी होती जा रही है उसको कम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी रुख को देख रहे थे, अपनी अपनी नजर को देख रहे थे, जनता की नजर को देख रहे थे कि आखिरकार जनता किस तरह से उनको सराहेगी या फिर उनको नकारेगी। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी अमन गिरी, वो एक बार फिर अपनी बातों में जो उन्होंने हमसे बातें की, इंडिया न्यूज से जो उन्होंने तमाम चीजों को साझा किया, उन्हीं सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अमन गिरी ने हमसे बात करते समय ये बात कही थी कि उनके पिता से उनको जो विरासत मिली है, उनके पिताजी ने जो जनता के लिए काम किए हैं, उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं, जनता के बीच में जाकर जो उनसे मिले हैं, जनता से उनके बैठकर संवाद किया है, तो उन्हीं सारी चीजों का फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। और वही वजह है कि 8100 से ऊपर की बढ़त यहां पर हो चुकी है और एक नया आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं अमन गिरी। बिल्कुल अभिषेक, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो उस दौरान सपा के प्रत्याशी द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि अधिकारियों द्वारा अभद्रता की जा रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता की जा रही है। लेकिन अब जब चुनावी नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें भाजपा ने तकरीबन 8000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाई है। तो क्या अभी किसी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए, अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया बाहर नहीं आई है। हालांकि प्रत्याशियों से जरूर हमारी बात हुई तो प्रत्याशी अपनी अपना दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अमन गिरी हो चाहे विनय तिवारी हो। ये सभी लोग एक बड़े रुझान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई इस बात को कह रहा है कि हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। लेकिन जीत उसकी होगी जिसको जनता ने सराहा है, यानी कि वोट जिसके फेवर में पड़े हैं, जनता ने जिसको सराहते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो यही सारी चीजें यहां पर इस बात को बताती हैं कि आखिरकार इसकी स्थिति यानी कि दशा और दिशा किस तरह की होगी। और खासकर आपको यह भी बताता चलो कि ये जो सीट है यहां पर तमाम जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाके हैं उसको भी टारगेट किया गया है। और खासकर जो विनय तिवारी हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं इससे पहले भी विधायक रहा हूं और मैं जनता की नब्ज को जानता हूं, जनता को बेहतर रूप से समझता हूं और यही वजह है कि जनता उनको सराहेगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा रिजल्ट की कंडीशंस हैं, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 8000 से ऊपर की लीड हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और विनय तिवारी कहीं ना कहीं डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बताता चलूं कि ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक है यहां पर, एक बड़ा वोट यहां पर ब्राह्मणों का पड़ता है और वो जो ध्रुवीकरण की चीजें हैं वो यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि विनय तिवारी एक बार फिर से नकारे जाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर अमन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमन और चैन, इन सारी चीजों की परिकल्पना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में की जा सकती है और इन्हीं का दृढ़ संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पूरे प्रदेश की जनता को अमन मिलेगा तो यहां पर लखीमपुर की जो गोला सीट है उसमें अमन गिरी ही मिलेगा। इस तरह का लोगों का वादा है, इस तरह का दावा है और अमन गिरी खुद इस बात को कह रहे हैं कि अमन और चैन अगर मिलना है तो भारतीय जनता पार्टी के तौर पर मिलेगा और वही कमल खिलाएंगे और अमन की जीत यहां पर होती सुनिश्चित नजर आने की बात कही जा रही है। अब देखना सबसे बड़ी बात यह होगी कि आखिरकार जो फाइनल डिसीजन आते हैं यानी कि फाइनल रिजल्ट्स आते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, यानी कि ये जीत का रेशियो कम होता है या फिर कुछ और चीजें इसमें चेंजेस होती हैं, ये कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। 7वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अब तक 8000 से ऊपर जो जीत का दायरा आप कह सकते हैं, आगे बढ़त का दायरा, वो बीजेपी के पलड़े में झुकता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, जब हमने बात की थी हमारे संवाददाता ने आम जनता से, तो दो बहुत प्रमुख मुद्दे थे, एक गन्ने को लेकर के, एक तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के और एक जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वो लेकर के। ये तीन बहुत प्रमुख विषय थे। क्या जनता अपने ही मुद्दों को लेकर के वोट डालती है या कहीं ना कहीं जब वोट डालने चलती है तो पार्टी की छवि हावी होती नजर आती है? आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिक मुद्दे तो ये हैं और इन तीनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो बाढ़ के मुद्दे हो, चाहे गन्ना किसानों के मुद्दे हो और जो एक मुद्दा और आप कह रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश को उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा है कि सारे गन्ना के जो मिल के मालिक है वो किसानों का भुगतान करेंगे और समय से उसका भुगतान किया भी जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो दिमाग में लोगों के बैठता है कि भाई हम जिसको चुनने जा रहे हैं उस पार्टी की छवि क्या है। आप छवि आप देख लीजिए कि धर्म और जाति और अपराध की छवि लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप ध्रुवीकरण करेंगे, मुस्लिमों को पक्ष में आप बयान देंगे और जिस तरीके से आप लोगों को अपने साथ गुमराह करने की बात करते हैं, अपराधियों का साथ देने की बात करते हैं, भाई यही वो पार्टी है ना यशवंत सिन्हा मुलायम सिंह को कह रहे थे तो ISI के एजेंट हैं और उसके बाद उन्हीं यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे दिया। यही वो पार्टी है जो मुख्तार और अतीक का साथ दे रही थी। अब वही मुख्तार की पत्नी अब इनको योगी आदित्यनाथ को शौर्यवीर और बड़ा एक तरीके से अच्छा मुख्यमंत्री बता रही हैं। तो ये छवि जो है वो आपको कहीं न कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और विनय तिवारी जो ब्राह्मण वोटों की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण उनके साथ है, वो भी इस रिजल्ट में साफ हो गया कि ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है। और कुर्मी और जो मुस्लिम थे उनका भी आपको रुझान अभी कुछ देर में और पता चलेगा, जिससे ये अंतर और बढ़ता चला जाएगा। तो ये छवि आपको, सरकार को ये कॉन्फिडेंस जनता ही देती है कि जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने वादे बताए थे, उन सारे बिंदुओं पर वो एक एक करके काम कर रहे हैं। और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो मुझे लगता है कि बहुत कारगर है। जिस तरीके से अपराधियों से उत्तर प्रदेश मुक्त हो रहा है, उनकी जो जगह है उस जगह पर वो पहुंचाए जा रहे हैं। इस पे जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो जानती है कि उसकी बेटी सुरक्षित है, उसका घर सुरक्षित है, उसको जब जरूरत होगी पुलिस की उसके साथ पुलिस खड़ी हुई है और उसके साथ सरकार खड़ी हुई है। ये शायद समाजवादी पार्टी इस मैसेज को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, जिसका खामियाजा इस गोला गोकर्णनाथ के चुनाव में उसको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल संदीप जी, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अमन गिरी के लिए जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि अरविंद गिरी जो है वो कहीं ना कहीं जनता के एक बेहद ही लोकप्रिय नेता के तौर पर उनका नाम जाना जाता है। तो ऐसे में अमन गिरी के सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी उस विरासत को बरकरार रखने के लिए? देखिए, चुनौतियां उनके समक्ष जो उनके पिताजी जो काम छोड़ के गए हैं उन कामों को पूर्ण कराना
और जो बात आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि अमन चैन, जनता ने ये दिखा दिया है कि अमन के साथ ही चैन जुड़ा हुआ है। अगर वो अमन को चुनेंगे तो गोला गोकर्णनाथ की जनता को चैन भी मिलेगा, उनको वो सुकून मिलेगा जो वो चाहते हैं। और चुनौतियां, जैसे आपने कहा कि बाढ़ एक समस्या होती है उन क्षेत्रों में, क्योंकि वो तराई के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में बाढ़ एक भारी समस्या होती है। और जो आपने भुगतान की बात की, मुख्यमंत्री उस पर साफ कह चुके हैं कि उनके मालिकों को कह दिया गया और सरकार भी अपनी तरफ से उस पर इनिशिएटिव ले रही है। तो मेन समस्या है जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है, उनके अमन चैन की जो बात है, जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अमन गिरी कैसे काम करते हैं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और समाजवादी पार्टी उनको कैसे घेरती है और कैसे लोग उनके अगेंस्ट काम नहीं करने का आरोप लगाते हैं, ये भी एक तरीके से उनके सामने चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल कैबिनेट, मुख्यमंत्री खुद वहां पे आके उनको एश्योर करके गए हैं और कह के गए हैं कि वो जो भी काम कहेंगे वो गोला गोकर्णनाथ की जनता के एक तरीके से प्रायोरिटी को पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा और वहां की जनता के काम को मुख्य प्रमुखता से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये विश्वास जनता ने उनके कहे बातों को वोटों में कन्वर्ट आया है कि हम आपके ऊपर ये विश्वास कर रहे हैं, आप ही हमारे कामों को आगे करेंगे, ऐसा विश्वास जनता को उनके मैसेज से ऐसा प्रतीत होता है जो वोटों में आपको कन्वर्ट होता दिख रहा है। बिल्कुल, एक चुने हुए विधायक की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनता से जो उसने वादे किए थे वो सारा पूरा करे। और इस बीच थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गोला उपचुनाव एक एक करके जो काउंटिंग के पहले स्तर, दूसरा स्तर, अब हम 7वें तक पहुंच चुके हैं और 1500 से लेकर के जो बढ़त है बीजेपी की वो 8000 पार कर चुकी है। क्या लगता है आपको बीजेपी